तुर्की और सीरिया में भूकंप ने जैसे ही तबाही मचाई, वैसे ही दुनिया के तमाम देशों ने राहत सामग्री से लेकर हर मुमकिन कोशिश की और हर स्तर पर मदद का ऐलान भी किया। लेकिन अब दुनिया के गरीब से गरीब देशों ने भी इन दोनों देशों को मदद का ऐलान कर दिया। इन्हीं में से एक देश है अफगानिस्तान, जिसकी सत्ता में तो तालिबान बैठा है, लेकिन वो मदद के लिए आगे आ गया। दरअसल अफगानिस्तान की तालिबानी प्रशासन इस हफ्ते आए 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप की प्रतिक्रिया में मदद करने के लिए तुर्की और सीरिया को लगभग 15 मिलियन अफगानी डॉलर देने जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात साझा मानवता और इस्लामी भाईचारे के आधार पर तुर्की के लिए 10 मिलियन अफगानी और सीरिया के लिए 5 मिलियन अफगानी राहत पैकेज की घोषणा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अफगानिस्तान के पास इतना पैसा आया कहां से? तो आपको बता दें, तालिबान की सरकार ने अपने ही देशवासियों से अपील की थी कि जिससे जितना हो सके वो उतना मदद कर सकता है। और तालिबान ने यह भी कहा अपने नागरिकों से कि वो इन पैसों से रिलीफ फंड बनाएगा और वो उसके बाद तुर्की और सीरिया को दे देगा। वैसे मदद छोटी हो या बड़ी, लेकिन मदद तो मदद है। और ऐसे वक्त में जब तुर्की और सीरिया को बहुत जरूरी था ये फंड, और अफगानिस्तानियों ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है। हालांकि ये करके तालिबान अपनी गुडविल बनाना चाहता है और तुर्की का एहसान भी उतारना चाहता है। तो वहीं खुद अफगानिस्तान एक गंभीर आर्थिक और मानवीय संकट की चपेट में है और स्वयं संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े मानवीय सहायता कार्यक्रम में से एक है। 2021 में तालिबान ने विदेशी ताकतों को पीछे हटने के बाद अपने बैंकिंग क्षेत्र पर प्रतिबंधों को लागू कर दिया और किसी भी पूंजी ने औपचारिक रूप से अपनी सरकार को मान्यता नहीं दी। वैसे सोचने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान में हाल के हफ्ते में कड़ाके की ठंड और आर्थिक संकट के कारण सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई। कई सहायता समूहों ने तालिबानी प्रशासन के फैसले के कारण आंशिक रूप से संचालन को निलंबित भी कर दिया। इसके साथ ही साथ अधिकांश महिलाएं एनजीओ कार्यकर्ता काम नहीं कर सकती, जिससे एजेंसियां रूढ़िवादी देश में कई कार्यक्रमों को संचालित करने में असमर्थ हैं। अब अगर तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप की बात करें तो मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस प्राकृतिक आपदा की वजह से। हालांकि भारत की सेना और एनडीआरएफ ने अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है। भारतीय सेना ने हताई शहर में फील्ड हॉस्पिटल बनाया, जहां लगातार घायलों का इलाज किया जा रहा। इतना ही नहीं, एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू अभियान चला रही। हालांकि ठंड बर्फबारी के चलते तुर्की में रेस्क्यू अभियान काफी कठिन होता जा रहा। खैर, अफगानिस्तान की इस मदद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।